क्योंकि मेरे को एक बार ही बताना, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना आप सभी लोग, कि अगर अगर आप सबके अंदर वो नॉलेज आ जाए कि कैसे आप सारे अपने क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शंस को एक बार में एक शॉट में समझा सको, वो भी डेली एग्जांपल देकर अच्छे से समझा सको, सारी चीजें क्लियर कर सको अपने क्लाइंट का, तो क्या लगता है वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? अगर उसके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो गए। चलो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मान लो आपको आज एक आईफोन खरीदना है, ठीक है? और आईफोन की क्वालिटी आपको पता है कि कैमरा अच्छा होता है, रील्स की क्वालिटी अच्छी होती है, सिर्फ फ्लेक्स करना ही नहीं, इवन जो उसकी क्वालिटीज है जो रियल में उसको आईफोन बनाती है और फोन से अलग बनाती है, वो नॉलेज आपके पास है। तो मुझे बताओ, आपने कहीं ना कहीं से अरेंज करना है पैसा और लेना है ना? कि इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आने से लेकर, पापा नहीं मान रहे हैं वो भी ऑब्जेक्शन। पापा तो देखो सब सबके मानते हैं, लेकिन ये लोग मनवाते नहीं है, है ना? करना कैसे, ठीक है? सबसे पहले आपको भी पता होना चाहिए यार, आपके माइंड में आप ये चीज डेवलप कर लो। देखो, हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का सबसे साइंटिफिक तरीका है कि आपको उस चीज को क्लियरिटी करनी पड़ेगी अपने दिमाग के अंदर। मतलब आपको उस चीज की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, राइट? अब आपको यहाँ से माइंड में स्टार्ट करना है। आपको पता है, देखो ये बिजनेस है, और बिजनेस देखो मजाक नहीं होता, बिजनेस बहुत सीरियस चीज होती है। यहाँ पे बहुत अच्छे इनकम पोटेंशियल है, बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीजें होंगी ना गाइज, वो बिल्कुल प्रोफेशनली होगी। एंड चाहे वो ग्रुप्स हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे वो आपकी मीटिंग का लिंक हो, चाहे वो आपका प्रेजेंटेशन हो, ये चीजें हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं भेज सकते। क्योंकि जो ऑफिशियल चीजें हैं वो सिर्फ व्हाट्सएप पे होती है। आपको पता है यार, आज जितने भी कंपनीज है, चाहे वो मल्टी इंटरनेशनल हो, इंटरनेशनल कंपनीज हो, वो भी व्हाट्सएप पे बिजनेस करती है। व्हाट्सएप बिजनेस हर कोई यूज करता है। इवन व्हाट्सएप ने स्पेशली ये बिजनेस एप्लीकेशन भी अपने लिए बनाया है, ताकि वो और लोगों की हेल्प कर पाए, उनका बिजनेस स्टार्टअप करने में, हेल्प करने में, है ना? तो आपको पता होना चाहिए, आप उनको डायरेक्टली ये चीज बोल सकते हो कि देखो भाई, अगर आप इस बिजनेस में सीरियसली काम करना चाहते हो तो आपको मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होना ही पड़ेगा। वहीं पे मैं आपको प्रेजेंटेशन और ऑडियो नोट भेजवाऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा यार कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन भेज रहे हो तो उसके साथ एक पीपीटी पीडीएफ भी भेजते हो कंपनी का, जिसमें कंपनी के कोर्सेज के प्राइस, कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का हर कुछ रहता है। एंड वहां पे जब आप इस प्रेजेंटेशन को भेजते हो, तो उस पीपीटी को भेजने के लिए आपको सिर्फ उसे व्हाट्सएप का यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करना उसको कि ज्यादा, देखो ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है। अगर आप लीड पे भड़क जाओगे तो फिर वो आपके ऊपर भड़क जाएगा, नहीं भाई नहीं नहीं करूंगा। बहुत लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं स्टार्टिंग के टाइम में, अरे यार भाई करना व्हाट्सएप पे मैसेज, नहीं करना ऐसे। जस्ट उनको समझाओ कि व्हाट्सएप पे मैसेज करने का रीजन है कि बिजनेस सीरियस नोट है, बहुत अमेजिंग बिजनेस है, बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आपको भी करना है, यू हैव टू कनेक्ट विद मी व्हाट्सएप। बस सिंपल है, सिंपल चीजें थी। था कि आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर पाऊंगा, तभी मैं आपको पीपीटी शेयर कर पाऊंगा, जो कि इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है? हाँ। अभी क्या है ना कि जैसे प्रेजेंटेशन आपने भेज दिया, तो उसके बाद ऐसे बहुत लोगों के डाउट आते हैं ना कि यार भाई, मेरे को जो प्रेजेंटेशन आपने भेजा है, क्या मतलब, मेरे को देखना नहीं यार ये वीडियो, प्लीज कॉल पे समझा दो। कॉल पे समझा दो। कि मुझे एक बात बताओ, क्या कॉल पे समझाना पॉसिबल है? पहले छोड़ दो, लीड को छोड़ दो, क्लाइंट को छोड़ दो, उनको क्या बोलना है पहले आप खुद सोचो। खुद अपने दिमाग पे लेकर जाओ, क्या ये सच में पॉसिबल है? आज अगर आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, दो क्लाइंट आ रहा है, तो चलो ठीक है, आपने कॉल कर लिया। कल को अगर आपके पास 50 क्लाइंट्स एक दिन में आ रहे हैं, क्या आप एक दिन में 50 लोगों को अलग अलग तरीके से कॉल पे बता पाओगे? चलो, अगर आपके अंदर जोश है, डेडिकेशन है, बर्निंग डिजायर है चीजों को लेकर, तब भी आप कर लेते हो। जब 100 आएंगे तो, और जब आपकी रील वायरल चली गई, 1000 आएंगे तो, तब क्या करोगे? आपको सीखना पड़ेगा कि अगर आपका कोई क्लाइंट आपसे ये पूछता है कि भाई मेरे को कॉल पे समझा दो, तो आपको जस्ट उनको ये बोलना है कि यार देखो, मैं कॉल पे नहीं समझा सकता। इसके पीछे का रीजन है, मेरे को इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे हजारों मैसेजेस आते हैं। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि जो मैं अपॉर्चुनिटी प्रमोट कर रहा हूँ ना भाई, उसमें लाखों लोगों की लाइफ चेंज हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई है। और जो बच्चे हैं, इंडियन यूथ है, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर बिजनेस स्टार्ट करती है, बहुत नंबर में स्टार्ट करती है। आज से एक साल पहले मिलना ट्रैक में जस्ट 20-30 हजार लोग थे, एंड आज एक साल होने को है, मिलना ट्रैक में 2.5 लाख बच्चे। तो कंपनी भाग तो रही है भाई, लेकिन बहुत स्पीड से भाग रही है। तो अगर आपको हमारे बिजनेस का पार्ट बनना है, तो जस्ट यू हैव टू वॉच द प्रेजेंटेशन। एंड मुझे लगता है भाई, अगर आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और महीने का 20-25-50 हजार, 60 हजार, जो भी आप कमाना चाहते हो वो आप बोल देना। अगर आपको इतना अर्निंग करने का पोटेंशियल मिल रहा है, तो मुझे लगता है आपको अपने लाइफ का 25-30 मिनट निकालना चाहिए इस चीज के लिए। और जल्दी निकालना चाहिए यार, क्योंकि देखो मुझे लगता है जो बंदा प्रेजेंटेशन में नहीं अच्छा कर सकता, वो बिजनेस में भी अच्छा नहीं कर सकता। ये लाइन आप बोल के देखना। आपको जस्ट ये बोलना है कि जो बंदा प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं कर सकता, प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं देख सकता, वो बिजनेस क्या करेगा? कभी कभी ना कोई टॉन्ट मारना भी सामने वाले को एक्टिव कर देता है। उसका ब्रेन अचानक से एक्टिव हो जाएगा, वो बोलेगा ठीक है भाई, मैं प्रेजेंटेशन देखकर बताता हूँ।
या फिर आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अदरवाइज कॉल पे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीड्स बहुत आ रहे हैं, क्लाइंट्स बहुत आ रहे हैं। चाहे आपके पास एक क्लाइंट है या 1000, आपको ये बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे पास बहुत लीड्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तब उसको इस चीज की वैल्यू समझ में आएगी। यू हैव टू जस्ट क्रिएट द अर्जेंसी एंड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। करेक्ट? कितने लोग समझ पा रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। क्लियर हो गया ये? करेक्ट। अभी तीसरा ऑब्जेक्शन, एंड आई थिंक ये ऑलमोस्ट सभी लोगों का है, कि भाई यार वीडियो देख लिया, पैसा लगाना पड़ेगा। अरे मुझे लगा फ्री में कुछ बताओगे यार, पैसा भी लगता है क्या इसमें? ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों का अचानक से क्वेश्चन आ जाएगा आपको प्रेजेंटेशन देखने के बाद। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आई थिंक यही आता है। चलो सब ठीक है यार, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी वगैरह बहुत अच्छा है, समझ में भी आ रहा है, काफी कुछ सीखने को मिला देख के, अच्छा है प्रेजेंटेशन, लेकिन पैसा भी लगाना पड़ेगा। एक बात बताओ, पैसा अगर लगाना होता, मतलब पैसा अगर होता हमारे पास, तो हम बिजनेस क्यों करते हैं? ऐसा क्वेश्चन आता है। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा यार, कि देखो पहले आपको फिर से यहाँ पे अपना माइंड को क्लियर करना होगा। अपने माइंड को जब तक फिल्टर नहीं करोगे ना, तब तक आप सामने वाले को समझा नहीं पाओगे। कितने लोग ये चीज मानते हैं? जिस टाइप यस। कितने लोग ये चीज मानते हैं कि जब तक आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आप सामने वाले के डाउट्स छोड़ो, खुद के डाउट क्लियर नहीं कर पाओगे। करेक्ट? तो आपको ये समझने की जरूरत है। देखो हमारे लाइफ में जब भी हमने कुछ भी करा, चाहे हम बड़े हुए, उसमें पैसा खर्च हुआ, हम यहाँ तक स्कूल गए उसमें पैसा खर्च हुआ, किताबें ली उसमें भी पैसा खर्च हुआ, ट्यूशन लिया उसमें भी पैसा लगा, नया फोन पहली बार खरीदा उसमें भी पैसा लगा, पहली बार बस गाड़ी बाइक ट्रैवल करा उसमें भी पेट्रोल का पैसा लगा, इवन मुकेश अंबानी ने जियो फ्री करा, उसके बाद उसमें भी पैसा लग गया। भाई हर जगह पैसा लग रहा है। मुझे एक ऐसी चीज बता दो जो जो वैल्यूबल है और इसमें आपको पैसा नहीं लग रहा है। जिस देश में लोग पानी को भी बेच देते हैं और लोग पानी को भी खरीदने के लिए वैल्यू पे करने को रेडी है, तो आपको क्या लगता है आपका जो कोर्स जो महीने का 40-50 हजार दे सकता है, जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है, तो क्या उसके लिए 4 हजार इन्वेस्ट करना राइट नहीं है? तो मेरे को भी यही फील होता है यार कि इस बिजनेस में पोटेंशियल बहुत है, इस बिजनेस के अंदर जान बहुत है, और इस बिजनेस से बहुत लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। सबसे पहले वैल्यू क्रिएट करना सीखो, प्राइस के बारे में बताओ ही मत। आप उनको ये मत बोलो कि भाई बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, ये चीज बताओ ही मत ना। आपको उनको बताना है कि देखो लाइफ में हर चीज, देखो भाई आपको वैल्यू क्रिएट करेगी, आपको अगर वैल्यू देगी तो आपसे पैसा चार्ज करेगी। आपने एक बार मेरे को बताना, जब भी आप फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज पे, स्कूल पे, यूनिवर्सिटी पे, जब भी कहीं भी आप पढ़ रहे हो, मुझे एक चीज बताना, फील करके बताना, ऐसे बोलना, फील करके बताना, क्या कभी कॉलेज गए थे अपने प्रिंसिपल से ये चीज पूछा था आपने कि मुझे कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे लगेंगे क्या? या आप कभी दुकान जाते हो जो आपके किराने की शॉप होती है, वहां पे आप ये बोलते हो क्या? चाहे आप मॉल पे शॉपिंग करते हो, बिल आ जाता है, आप इनको अब बोलते हो क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मैं ऐसे फ्री में सामान ले जाऊं? पहली बात ये बोलो ही मत ना। आपको पता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इससे आपको पैसा आने वाला है, ये एसेट है, ये कोई लायबिलिटी नहीं है। आज आईफोन 14 प्रो लॉन्च हो गया है, एंड मुझे लगता है बहुत लोगों के अंदर एक्साइटमेंट होगा। अब जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी करोगे, आई एम रियली श्योर। मेरे को वहां पे सेशन से लोग उठ के मारेंगे, अरे कैसे बोल दिया मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। एक दिन मैं शोरूम खरीद लूंगा, बिल्कुल खरीदोगे, करेक्ट? फिलहाल तो नहीं। एंड जितने लोग खरीद सकते हैं वो बिल्कुल खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि शो ऑफ करना है, दिखाना है मैं आईफोन 14 प्रो मैंने ले लिया। वैसे ले तो मैं भी रहा हूँ यार। ले तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन हाँ यही चीज होती है हमारे अंदर। तो जब ऐसी चीज लोग खरीद सकते हैं जिससे उनको एक पैसा नहीं आने वाला, जब तक आप ऑनलाइन बिजनेस ना करो या यूट्यूब चैनल स्टार्ट ना करो, तब तक तो फोन से पैसा नहीं आने वाला। तब तक तो आप अपनी सेल्फी खींच कर अपनी गर्लफ्रेंड को ही भेजने वाले हो कि भाई मैंने, बाबू मैंने ये ले लिया, आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लिया। वही वहीं तक तो फ्लेक्स कर पाओगे ना, जब तक आप कुछ कंटेंट नहीं बना रहे हो, कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो, आपको पैसा नहीं आ रहा, तब तक के लिए तो फोन भी लाइबिलिटी है। तो जब उसके लिए पैसा खर्च सकते हो अपने पापा से लड़के, तो क्या लगता है इसके लिए पैसा नहीं लगा सकते? ऐसे करके समझो। आपने कितना कमा लिया यार, चलो ठीक है, मैं पैसा लगाने को भी रेडी, फाइनली मैं रेडी भी हो गया। बट मुझे एक बात बताओ, तुमने कितना कमा लिया? स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो एक खासकर ऑब्जेक्शन है, जिनकी अर्निंग होती नहीं, अब वो बेचारे क्या करें? अभी उन्होंने पूरा मोटिवेट कर दिया उनको, ठीक है, अभी जो ऑब्जेक्शन नंबर 3 था उसमें इतना मोटिवेट कर दिया सामने वाले को कि वो रेडी हो गया, एकदम से पेमेंट करने का भी रेडी, लेकिन उसने लास्ट क्वेश्चन कर लिया, तुमने कितना कमाया यार? एक बात बताओ, चलो ठीक है मैं रेडी हूँ पैसा लगाने के लिए, तुमने कितना कमाया? आता है ये ऑब्जेक्शन? कितने लोगों का आता है? जस्ट रेज योर हैंड्स। आता है ना? यस 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 यस। तो देखो, इसको करने के लिए 3 टिप्स है। सबसे पहले नोटबुक खोलो और अभी लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके ये दिक्कतें ना आए।
आपको सबसे पहले ये सोचना है यार कि देखो ये जो बिजनेस है वो एक बिजनेस है। सबसे पहले वो सोचो ना, एक बिजनेस है। और बिजनेस क्या क्या होता है? बिजनेस एक दिन में बिजनेस होता है, 2 दिन में होता है, 3 दिन में होता है, 1 महीने में होता है? नहीं ना, टाइम लगता है ना। सोचो पहले ये चीज। अगर आज कोई भी कंपनी स्टेबल है तो उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। कोई भी कंपनी बिजनेस में खासकर लक तो काम करता ही नहीं है यार। हर एक बिजनेस जो आज बहुत ज्यादा अच्छा है, बिलियनर बिलियनर कंपनी है, मिलियनर कंपनी है, उसमें जो स्टार्टिंग डेज थे वो लॉस में थी, राइट? सो आपको ये बताना है उनको कि देखो एक जो बिजनेस का जो कोर्स है उसको करने में टाइम लगता है 10 से 15 दिन, एंड आई एम एट अ लर्निंग स्टेज। दो ऑप्शन, दो तरीके इसको करने का। सबसे पहले आप बताओ, मैं एक लर्निंग स्टेज में हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो अभी सीख रहा है। बट यार देखो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो मैं चीजें सीख रहा हूँ एंड मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करो, लाइफ में एक डिसीजन लेकर आगे बढ़ो। क्योंकि जो मेरे मेंटोर है, आपको अपने मेंटोर की एडिफिकेशन करनी है। दूसरे पॉइंट पे, मेंटोर की एडिफिकेशन करने का मतलब ये है, देखो जिसके साथ भी आपने ज्वाइन करा है, अगर आपने करा है तो उसके में कुछ तो बात होगी। 5,000, 10,000, 15,000, 15 लाख, वट एवर, जो भी अमाउंट उसने अर्न करा है, कुछ तो अच्छा करा है आपसे, जो आपने उसके अंदर देखा तभी तो आपने ज्वाइन करा। ऐसे तो नहीं करने वाले हो ना। जिस देश में लोग 10 रुपए लगाने से पहले भी 100 बार सोचते हैं, वहां पे आपने 4,000, 2,000 और 600 जैसा अमाउंट लगाया, तो कुछ सोच समझ के लगाया। अब अपने मेंटोर पे आपको प्राउडली बोलना है कि देखो उनकी बैच है। मैं एक्चुअली हायर कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो लर्नर हूँ यार, मैं तो सीख रहा हूँ सारी चीजें। मैं तो आपके जैसा हूँ। अब ना उनको कॉमन ग्राउंड से कनेक्ट करो। उनको ये चीज बताओ कि देखो भाई, आप भी उस स्टेज में हो जहां पे मतलब अभी करेंटली अर्निंग नहीं कर रहे, एंड मैं भी उसी स्टेज में हूँ। बस फर्क क्या है, मैं मेरे को एक रास्ता मिल चुका है, आपको नहीं मिला। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ रास्ता दिखाने में। आई एम एट द लर्निंग स्टेज एंड मैं भी चीजें सीख रहा हूँ। एंड एक बार मैंने सब कुछ कर लिया तो मेरी भी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। एंड आप उसको ये बता सकते हो कि भाई चलो ठीक है, आपने मेरे से पूछा कितना कमा रहे हो, तो आपको जैसे उसको ये बोलना है कि भाई मैं महीने का 40,000 कमाने वाला हूँ। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है एंड एज अ बिगिनर आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। मैंने आपको ये बोला गाइस कि जस्ट आपको सामने वाले को समझाना है कि भाई मेरी मंथली इनकम इतनी हो जाएगी, एंड आपने इसमें कोई झूठ नहीं बोला। मेरे को एक बात बताना, क्या मैंने कोई झूठ बोला कि मेरी इनकम इतनी हो जाएगी, मेरे को इतना चेक आ जाएगा, मेरा पेमेंट इतना आ जाएगा? मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला। लोग कहते हैं इस बिजनेस में झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल मैंने नहीं बोला। मैंने सामने वाले को क्या बोला? तो यहाँ पे ये आपको जस्ट क्लियर करना है, और आप एट द लर्निंग स्टेज एंड आपको मतलब सीखना है भी सारी चीजें। एंड इतना चेक आपको आने वाला है, और आपके मेंटोर इतना अर्न कर चुके हैं, उनका बैच है, उनके उनके पास लिमिटेड सीट्स है। अगर आप करना चाहो तो आप मेरे साथ इस लर्निंग का पार्ट बन सकते हो और इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हो। हम लोग साथ में इतना अमाउंट अर्न करेंगे, एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। एंड भाई मैंने सिर्फ आपके लिए करा है, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा कोई सोर्स नहीं था कि मेरे को करना है, बट मैंने आपके लिए करा। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ कि हम साथ में ग्रो करें और साथ में एक बहुत अच्छा बिजनेस करें, एज अ बिजनेस पार्टनर्स बहुत ज्यादा आगे बढ़े। ओके, ऐसे करके समझो। ये वाला ऑब्जेक्शन भी बहुत मजेदार है। बहुत बहुत आनंद आएगा इसको समझाने में। मुझे एक बात बताना कि कितने लोग हैं जो जिनको जब प्रेजेंटेशन मिला था एंड उन्होंने अपने मेंटोर को, उन्होंने अपने अपलाइन को ये चीज बोली थी कि भाई मैंने सब कुछ देख लिया लेकिन मेरे सब ऊपर से चला गया यार। जो खोपड़ी है ना, इसमें कुछ नहीं घुसा, ये भेजे में कुछ नहीं घुसा। मैं जानता हूँ मतलब मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ, मेरे को समझ नहीं आता, चीजें लेट से समझ में आती है। बट ये तो एकदम पार हो गया, ये तो एकदम समझ में नहीं आया। कितने लोगों का ये क्वेश्चन होता है, आता है, एंड आपने करा भी होगा कभी ना कभी, है ना? तो पहले खुद सोचो कि मान लो जब आपने जब अपने मेंटोर को, अपने अपलाइन को, अभी तो आपने ज्वाइन कर लिया, अभी तो आप फंस चुके हो, अभी तो आपने डिसीजन ले लिया है। पहले बार यार मैंने हमें 1,000 बार बोले कि डिसीजन लिया मत करो, अगर ले लिया है तब तो भाई उसको 100% देके करो। तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि भाई मैंने प्रेजेंटेशन मतलब देख लिया लेकिन मेरे ऊपर से सब कुछ चला गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं है, तो आपको पहले 2-3 क्वेश्चंस करने हैं। क्या क्वेश्चन करने हैं भाई? अब आपको सबसे पहला ये क्वेश्चन करना है, चलो भाई प्रेजेंटेशन देख लिया, मेरे को एक चीज बताना है भाई, ऐसे मजाक मजाक में, सीरियसली नहीं। आप उसको टेस्ट, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसको टेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप उसको टेस्ट कर रहे हो। अब उसको ये बोल सकते हो कि भाई प्रेजेंटेशन देख लिया, बढ़िया लगा यार, काफी जल्दी देख ली, इतनी जल्दी तो मैंने भी नहीं देखी थी, मजा आ गया सुन के। क्या मतलब कोर्स का प्राइस क्या था सिल्वर का, मेरे को बताओगे थोड़ा? मैं थोड़ा भूल गया। अब उसको ये दिखाओ, मतलब खुद छोटे बन जाओ सामने वाले के सामने, ताकि उसको लगे अच्छा सिल्वर का, अरे मैंने देखा तो 2,360 था। मजा उसने देखा है।
अभी मेरे को लगता है कि अगर उसने प्रेजेंटेशन देखा है, और गाइस अगर आप मेरा प्रेजेंटेशन यूज नहीं कर रहे हो तो यूज करना स्टार्ट करो, गोल्ड सेल्स निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन देने के बाद आपने क्वेश्चंस करे, उसने आंसर कर दिया, समझ लो उसने देखा है। अभी आप उसको क्या कर सकते हो, उसको समझाओ। अब यहाँ से बिजनेस समझाओ, उसको बताओ यार कि देखो अफिलिएट मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है ना जहाँ पे हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं। आज जितने भी मतलब इंडिया के अंदर आपने अभी देखा होगा, गौतम अदानी अभी हमारे रिस्पेक्टिव सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। उन्होंने जेफ बेजोस को क्रॉस कर दिया। अभी क्या है ना गाइस कि अभी समझ लो कि प्रेजेंटेशन उसने देख लिया, ठीक है। अभी उसको जस्ट समझाओ कि देखो अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको जस्ट चीजें प्रमोट करने के पैसे मिलते हैं। दुनिया में देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक वैसे लोग होते हैं जो दिन भर किसी चीज की तारीफ करते हैं, उनको लोग पागल बोलते हैं, मतलब बोलते हैं यार कितना आप तारीफ करते हैं। और एक ऐसे लोग होते हैं जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो ऐड करते हैं, जो कोई भी चीज को मतलब समझाते हैं, प्रमोट करते हैं, और उनके उनके बदले उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? ऐसा स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि भाई देखो ऐसे बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया का यूज करके डेली बेसिस पे अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। चाहे आप अगर स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई के साथ टाइम वेस्ट करोगे। चाहे आप जॉब करते हो, आप जॉब के साथ करोगे। चाहे आप कुछ भी करते हो, चाहे आप आज लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आपके हाथ में फोन है ना, स्मार्टफोन, कर रहे हो ना टाइम पास। आप किन्हीं की तो गर्लफ्रेंड्स होगी, अब उनके साथ बिजी है, लगे पड़े हैं कि घंटे 4-4 घंटे कॉल पे। लास्ट में वो भी थक के बोलती है भाई रख ना कॉल, कितना चाटेगा। यही चीज होती है ना। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना कि आपका बिजनेस वैल्यूबल है, आपको समझाना है। समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी सेशंस लिए हुए हैं कि बिजनेस में क्या करना है। एक बार वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बिजनेस में ये करना है कि भाई देखो एज अ बिजनेस कंसल्टेंट जब भी आप प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आपको एज अ बिजनेस कंसल्टेंट माना जाएगा। दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है बेचने वाले, चिपकू इंसान, जो किसी भी इंसान को चिपक के बेचते हैं। और एक ऐसे इंसान होते हैं जो भाई जिनको मार्केटिंग पता होती है, जिनको अट्रैक्शन मार्केटिंग पता होती है, और जिनको कंसल्टेंसी पता होती है कि कंसल्टेंट कैसे करना है, कंसल्ट कैसे करना है लोगों से, इंटरेक्ट कैसे करना है, लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। ये लोग आपके पास खुद ब खुद आएंगे जब उनकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे कहीं से आपको सामने वाले की जिस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। उसका सॉल्यूशन देना है बिजनेस के अंदर। अभी बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा सॉल्यूशन सॉल्यूशन, आगे सॉल्यूशन होता क्या? सॉल्यूशन जिस यही चीज है, उसकी प्रॉब्लम का तोड़, ये सॉल्यूशन है ना। यहाँ पे सामने वाला देखो परेशान है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं इंडिया में, 90% लोग अपनी जॉब से, स्टडी से, इनकम से, फैमिली से, रिलेशनशिप से, भाई बहन से परेशान है। आप उनको हेल्प कर रहे हो पैसा कमाने में। एंड पैसा देखो, बहुत लोग बोलते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन बाय 99% प्रॉब्लम्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है, and वो आपको खुशी देगा। करेक्ट? ऐसा करके आपको करना है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपका पूरा जो ऑब्जेक्शन है वो है पैसा नहीं। तो हमें फिर समझना होगा, फिर अपने दिमाग को कंसंट्रेशन मोड पे ले आओ और ध्यान से सुनो। पैसा क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं पैसा क्या होता है, क्या बताओगे आप लोग? आपके मन में बहुत सारे जवाब चल रहे होंगे, यार पैसा क्या है, पैसा सब कुछ है। आज क्या नहीं हो सकता पैसों से? हर कुछ हो सकता है पैसों से। मुझे एक बात बताना, लाइफ में देखो मैं वो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करने वाला कि हाँ पेरेंट्स नहीं है, मतलब हर कुछ पैसे से हुआ है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप हर कुछ पैसे से कर रहे हो, तो व्हाई नॉट आप अपने स्किल्स पे लगाओ, यहाँ पे आप अपनी काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो ये भी सही है, इसका यूज करना डेफिनेटली करना, मैंने स्टार्टिंग में करा है। बट अगर इसका हटके जवाब देना है तो ध्यान से सुनो। देखो आपको अपना जो मतलब जैसे अपने आपके लीडर ने ये पूछा कि पैसा नहीं है, तो आपको जस्ट उनसे वापस क्वेश्चन करना है। मेरे मेरे मन में भी क्या होता है गाइस कि मेरे से कोई अगर पूछता है ना कि भाई मेरे पास पैसा नहीं, तो मैं उनसे ही क्वेश्चन करता हूँ, क्या यही एक रीजन है कि आपके पास पैसा नहीं है और आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते? मुझे एक बात बताओ। वो बोलते हैं हाँ भाई यही एक रीजन है, अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं करूंगा, या मेरे पास पैसा ऑलरेडी होता तो मैं जरूर करता। तो अब आपको ध्यान से बोलना है, समझना है इस चीज को कि रिलेट करवाओ। अब आप कोशिश करो अपनी स्टोरी से रिलेट करवाने की, ठीक है। सबसे पहले अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है भाई, मैं आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपके पास पैसा नहीं है एंड मैं एकदम चाहता हूँ कि आप पैसा कमाओ, और आपके पास नहीं है, ये अच्छी मतलब बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात बताता हूँ भाई, मेरे को क्यों कांटेक्ट करा था? उनसे क्वेश्चन करो, फिर से क्वेश्चन करो। बताओ क्यों कांटेक्ट करा था मेरे को? टाइम पास करने के लिए, मजाक करने के लिए, या फिर सिर्फ प्रेजेंटेशन देखने के लिए, कुछ नया नया स्टार्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए? डेफिनेटली, राइट।
तो जब आपने मुझे पैसा कमाने के लिए कांटेक्ट करा और आप अभी ये देख रहे हो कि पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आप पीछे हट जा रहे हो। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको आगे मिलेगी जो आपको ये कहेगी कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप फ्री में कर सकते हो? आप खुद खुद से पूछो। अब अपने लाइफ के पिछले 10 साल में चले जाओ या 1 साल चले जाओ, आप देखो आपने जो भी एक्टिविटीज करी है, कुछ भी करो भाई, कुछ भी, घर से लेके 2 किलोमीटर पैदल भी चले, उसमें भी खाना खाया होगा ना, उसमें तो पैसे लगे ना। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में चल रहे हो, पैर तो है, मेरे पैर है, मैं अभी भी चला रहा हूँ भाई, उसको भी चलाने के लिए खाना खाना पड़ता है ना, वो भी तो पेड है ना, उस सब्जियां खरीदनी पड़ती है, रोटी खरीदनी पड़ती है, आटा खरीदना पड़ता है, सब कुछ पैसे से हो रहा है। तो आपको क्या लगता है भाई, एक जो बिजनेस होता है जिसका नींव ही इन्वेस्टमेंट है, वो क्या फ्री में कैसे हो सकता है? ये राइट स्ट्रैटेजी है ही नहीं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बिजनेस कर लूंगा और मतलब फ्री में मुझे मेरे को कुछ ऐसा मिल जाए और मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा, तो ये पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकल लाइफ में? ये सपनों में हो सकता है सिर्फ। अगर देखो, आप मजाक में लेके जा सकते हो। मैंने भी काफी मजाक करा है ऐसे करके, कि मेरे को कोई बोलता है भाई मेरे पास पैसा नहीं, मैं उसको जैसे बोलता हूँ भाई, सपना अपना मैं भी देखता हूँ थोड़ा बहुत, और मेरे को भी कभी कभी सपना आता है कि मैंने जीरो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके, मतलब जीरो बिजनेस बिजनेस स्टार्ट किया और मैं आज लाखों कमा रहा हूँ। बट प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई मतलब नाता रिश्ता है ही नहीं। अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना है तो जो स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट है, जो कि पैसा ही है, वो लगाना पड़ेगा। मनी अट्रैक्ट्स मनी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको पैसा कमाना है, उसके स्टार्टिंग में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, बट ये जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अंधा पैसा लगा दो, बट ये जरूरी है कि आप कितना पैसा लगा रहे हो, आप किस चीज में लगा रहे हो। हम लाइफ में बहुत जगह पे पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, कपड़ों से लेके ट्रैवल से लेके हर कुछ पे। लेकिन आपको ये देखना है सबसे पहले कि आप जिस चीज पे पैसा खर्च कर रहे हो, क्या वो आपको वापस पैसा दे रहा है? क्या आपको लाइफ टाइम तक पैसा देगा? क्या वो एसेट बिल्ड कर रहा है आपकी लाइफ में, कि लाइबिलिटी लेके जा रहा है? दो चीजें होती है, एक एसेट होता है, एक लाइबिलिटी होता है। मैंने हजारों सेशन, मतलब हजारों तो नहीं, मतलब बहुत सारे सेशन में ये बताया है। दो चीजें होती है इंसान की लाइफ में, या तो एसेट या तो लाइबिलिटी। अभी आपको ये बताना है कि भाई देखो, जो एसेट है, जो कि बिजनेस है, करेक्ट, समझ पा रहे हो आप लोग? आपको फील करवाना है उसको अपनी स्टोरी से। पहले तो आपने फील करवाया कि भाई देखो, पैसा किसी के पास नहीं होता, पैसा अरेंज करना पड़ता है। आप मेरे से क्यों कांटेक्ट करा आपने मुझे? ताकि आप मेरे साथ बिजनेस कर पाओ और पैसा कमाओ पाओ, और आपको जब अपॉर्चुनिटी मिली तो आप पीछे हट रहे हो। ऐसे करके आपको कॉल पे बात करना पड़ेगा। देखो, बिजनेस मजाक नहीं होता गाइस। पहली बात, इस चीज को मजाक नहीं है। अगर आप सोचो कि कॉल पे सो के बात कर लो, बस पैसा नहीं आ रहा, बस पैसा नहीं है, भाई तू कर ही नहीं सकता। तेरे लिए तो बना ही नहीं है। उल्टा चार गाली भी देगा, बोले भाई तो क्यों कॉल करा मुझे, क्यों मेरे से बात कर रहा है? मेरे को जब बताना ही था तेरे पास कि ऐसा कुछ है जिसपे पैसा लगाना पड़ेगा, तो मेरे को क्यों बता रहा है तू, है? लेकिन आपने जब ऐसा ऐसा फील अटैचमेंट करा है सामने वाले को, उसको उसको उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिव करवा दिया आपने। भाई एक बात बताना, चलो आज आपके पास पैसा नहीं, मैं मानता हूँ, कल को भगवान ना करे, मतलब ये आपने सुना होगा ऑलरेडी, फिर से मैं बता रहा हूँ, भगवान ना करे कि आपके लाइफ में वापस प्रॉब्लम्स, आपके घर पे आपके फैमिली मेंबर्स बीमार पड़ जाए। मैं नहीं कह रहा हो, बट अगर पड़ जाए तो, डॉक्टर ने 60-70 हजार 1 लाख का डिमांड कर दिया, तो अरेंज करोगे? पापा से प्यार करते हो कि नहीं करते हो? कहीं ना कहीं से तो करोगे ना। उस टाइम कैसे हो जाएंगे पैसे अरेंज? क्योंकि आपको पता है अगर मैंने नहीं करा है तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊं। अगर आपका आज बर्थडे है और आपको 5 हजार अपने दोस्तों पे खर्च करने हैं, तब भी आप अरेंज कर लोगे, क्योंकि आपको पता है मैं दोस्तों को पार्टी दूंगा भाई, वो तो मेरा जिंदगी भर मेरे को नाम लेंगे, जो कि उनको कोई मतलब नहीं है। दोस्तों पे तो पैसे खर्च करना ही नहीं चाहिए। दोस्त तो चूती होते हैं ना, पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं उनपे? कोशिश ये करो कि ऐसी चीजों पे पैसा खर्च करो जो आपको पैसा बना के दे, एंड बिजनेस इज वन ऑफ देम। तो भाई, अपॉर्चुनिटी है ना, पैसा राइट चीजों में लगा रहे हो, स्किल सीखने पे लगा रहे हो। एंड मुझे एक चीज बताना, क्या कभी आपने कोई टीचर से सुना है कि पढ़ाई में लगाया हुआ पैसा कभी वेस्ट जाता है? चाहे आप पढ़ाई ना भी कर रहे हो तब भी। अगर आपको 1000 चीजें बताई जा रही है आपके स्कूल के दौरान, आपके कॉलेज के दौरान, 2 चीजें 10 चीजें तो घुसेंगी दिमाग में, कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो करोगे। मैं नहीं बोल रहा भाई पैसा लगा के आप लाखों कमा लोगे, बिल्कुल नहीं कह रहा। आप ना ये चीज बोलना सामने वाले को, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ भाई दिन के 10 हजार कमाओगे जो टॉप अर्नर्स है उनकी तरह। बट मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने स्टार्ट करा ना, आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी। मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ, गारंटीड सक्सेस। लिखवा लो मेरे से। अगर आपने शुरुआत करी, अगर आपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करा, सच एज ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं मार्केट में जो बहुत बहुत पैसा लेते हैं, तब भी आपको इतनी वैल्यू नहीं मिलती।
क्योंकि कोर्सेज की प्राइस तो वही है 600 700 600 2000 4000, लेकिन इनमें जो स्किल्स है उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो आप तो भाई फायदे में ही हो ना। और फ्री में पॉसिबल नहीं है ब्रो, बात समझो, उसको फील कराओ ये चीज। मैंने बार बार बोला आप सभी को, उसका इमोशनल ब्रेन जिस दिन एक्टिव कर दिया ना, वो रह नहीं पाएगा, वो पागल हो जाएगा, वो कहीं से भी अरेंज करेगा। जब हमारे सामने कोई चीज को ना पाने का जुनून होता है ना, तो हम कहीं से भी कुछ भी कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं उस चीज के लिए। एंड वही पागल आपको अपने क्लाइंट को बनाना है। ऐसी चीजें उसको बता दो ना कॉल के दौरान कि वो रह ना पाए, उसको स्टोरी सुनाओ, ठीक है, समझाओ उसको। क्लियर हुआ? अभी ये ऑब्जेक्शंस बहुत लोगों के आते होंगे कि चलो ठीक है यार भाई, मैं समझ गया हूँ, पैसा इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमें स्किल्स मिलती है, उन स्किल्स का यूज करके पैसा कमाते हैं। और जब पैसा कमाते हैं तो फिर उसके बाद मतलब फिर लगता ही नहीं कि हमने कभी इन्वेस्ट करा था। मुझे एक बात बताना, आज मैंने 27 लाख करा है। मैंने जब 4,000 अरेंज किया हुआ था, मुश्किलें आई होगी नहीं आई होंगी? जब मैंने 4,000 मैं अरेंज कर रहा था, जब मैं मतलब अपनी फैमिली से, तो अभी क्या है, जो आपका नेक्स्ट डाउट है वो है मेरे पास टाइम नहीं है। एंड आपको जिसको ये सॉल्व करना, बनाना है, ये सॉल्व करना है कि देखो मैं समझ रहा हूँ कि आप बिजी हो लाइफ, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप लोग भी दिमाग लगाओ अपना। अगर आप, आपकी लीड ने आपको कांटेक्ट करा है, अगर वो रेडी है, वो उसने प्रेजेंटेशन देखा है, वो तो पागल तो नहीं है कि अगर उसने प्रेजेंटेशन देखा और ये पहले सोच रहा है कि बिना टाइम दिए पैसे आ जाए। ऐसा तो कोई लॉटरी तो नहीं है ना कि आपने कोई पैसे लगा लिए और अपने आप पैसे डबल हो जाए। अगर ऐसी कोई स्कीम है तो आप उनसे पूछो ना कि भाई चलो ठीक है, ऐसा कोई बिजनेस बताओ या ऐसा कोई जॉब भी बताओ, बिजनेस छोड़ो, मतलब बिजनेस भी अपार्ट, मेरे को ऐसा कोई जॉब भी बता दो ना जहाँ पे काम ना करना पड़े उसके पैसे में। दो चीजें होगी, दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो आपको बॉस लात मार के निकाल देगा, या तो कंपनी बंद हो जाएगी। राइट? काम तो करना पड़ेगा अपना। टाइम आपको, अगर आप टाइम अपने बिजनेस में नहीं लगा सकते, अपने धंधे में नहीं लगा सकते, तो मुझे बताओ ग्रोथ की सोच कैसे करो? पैसा कमाने के लिए सोचो ही मत, फिर आराम से सो जाओ, कंफर्ट जोन में रहो। लेकिन अगर आप चाहते हो पैसा कमाना, तो आपको अपना कीमती वक्त यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एंड ये बिजनेस आपसे कुछ भी नहीं मांगता। इतने कम प्राइस में 2-4 हज़ार रुपए लगा के महीने का 40-50 हज़ार कमाने वाले हो, और उसके बाद लाइफ में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ कंपनी से टूर्स लो, जो लेना है लो, जितनी अर्निंग करना है करो, कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए क्या टाइम नहीं दोगे? मुझे एक चीज बताना, क्या मैंने जो अर्निंग करी है, आप लोग बताओ ये चीज, मैंने जो अर्निंग करी है, आप लोगों ने जो अर्निंग करी है, क्या ये बिना टाइम के हो गया? क्या बेटे में सोते सोते हो गया? क्या आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैं 1 लाख कमाऊंगा और आपने कमा लिया? मेहनत कर रहे हो ना चार, इसके लिए भी मेहनत लगती है। अब कुछ लोग सो के कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, बट कुछ लोग बैठ के कंसंट्रेट करके नोट्स बना रहे हैं, उसमें भी मेहनत है। कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? फटाफट से कैमरा ऑन करके दिखाओ यार, कितने लोग बना रहे हैं नोट्स? ओके, अमेजिंग। सो यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, मेहनत हर चीज में है, एंड टाइम हर चीज में देना होगा। अगर आप राइट चीजों में टाइम नहीं दे सकते, तो आपको हक नहीं है लाइफ में ग्रो करने, सक्सेसफुल बनने का। फिर आप मत कहना, मत लड़ो दूसरों से, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे अर्निंग करनी है। टाइम तो देना पड़ेगा। आपको अपने लीड को जस्ट इतना समझाना है कि भाई बिना बिना टाइम दिए लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चाहे आप मतलब अगर लड़की को भी इम्प्रेस करने जाओ, डेट पे भी जाओ, तभी आप जब डेट पे जाते हो ना, अगर आप 5 मिनट में वापस आ गए तो क्या लगता है, इम्प्रेस होगी? नहीं होगी ना, सिंपल सी चीज है। क्यों होगी? आपने ना उसको वक्त दिया, ना टाइम दिया, ना ही अंडरस्टैंड करा चीजें, ना ही फीलिंग समझ पाया। क्लियर हो रहा है? तो टाइम देना इंपॉर्टेंट है। आई विल आस्क फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं अपने पापा मम्मी से पूछ के बताऊंगा। आज तक यार अपने बड़े बड़े कांड करने के लिए अपने पापा मम्मी से नहीं पूछा, लेकिन बिजनेस के लिए पूछने वाले हो। चलो इसका भी जवाब देते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपका दुख दर्द, समझ रहा हूँ भाई। अब बहुत ज्यादा आदर्श हो, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बच्चे हो, जो कि मुझे दिख भी रहा है। और आपको अपने मम्मी पापा से पूछने की जरूरत पड़ गई, चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, मेरे मेरे को भी जरूरत पड़ेगी। बट मैंने कैसे करा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि सामने वाले के जो पेरेंट्स है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो सच में नहीं चाहते, मतलब जाने नहीं दे रहे अपने बच्चे को, और वो बंदा करना चाह रहा है। फीलिंग समझना पड़ेगा, कॉल पे जब लाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कि वो सच में करना चाहता है, उसके पेरेंट्स सच में मना कर रहे हैं। तो एक तो वो चीज हो गई जिसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, अगर उसके पेरेंट्स ही अलाउ नहीं कर रहे, तो आप लोगों को जस्ट ये बोलना है, देखो लाइफ में बहुत सारे डिसीजन अभी लेने हैं आपको। जस्ट मान लो आपकी जो लीड है, क्लाइंट, कितनी एज होगी उसकी, चाहे वो लड़की रहे लड़का रहे, 17 18 19 20 25, 25 से नीचे होगी, उससे ऊपर तो नहीं जा सकती, उससे नीचे भी नहीं जा सकती, 17 से नीचे। तो यहाँ पे guys आपको ये समझना पड़ेगा, देखो अभी आपको ना बहुत डिसीजन लेने, सपोज आप लोग सारे मेरे लीड्स हो, मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज, ठीक है? अभी आपको लाइफ में बहुत डिसीजन लेने, मेरे भाई, मेरी बहन, या जो भी उनका नाम है, नाम से लेके बुलाओ, सपोज मान लो किसी का भी नाम लेते हैं, मनोज, ठीक है?
अभी लाइफ में बहुत डिसीजन लोगे मनुष्य, क्या लगता है हर एक डिसीजन को अपने माँ बाप से पूछ के लोगे? चलो ठीक है, आप बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो या बहुत अच्छे बेटे हो, आप पूछोगे। तो ऐसे जो डिसीजन जो अपने पास में लिए जो कि गलत थे, और देखो लाइफ में कभी ना कभी हर एक बंदा एक ऐसा डिसीजन लेता है जो कि गलत है, जो कि नहीं लेना चाहिए। आपको ये चीजें पता है, आपने मोटिवेशनल वीडियोस में 1000 बार देखा है कि नहीं, नहीं जाना है घूमने, नहीं जाना है उसके साथ, नहीं रहना है उसके साथ, नहीं टाइम स्पेंड करना है, अकेले रहो, सिंगल लाइफ इज बेस्ट, बट फिर भी जाते हो मिंगल हो, चाहते हो ना? सो यहाँ पे तो अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा आपने कि ये भी पूछ के करते हो। और ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जो मतलब अलाउ कर देते हैं? मुझे तो पता नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा, अगर आपके पेरेंट्स करते तो मुझे नहीं पता। तो जब एक बात बताना, जब गलत डिसीजन लेते हो लाइफ में, जब पहली बार कुछ भी करा, माँ बाप को भी तो नहीं पता ना एक्चुअली करना क्या है। उनके टाइम में अगर ये चीजें होती, तो क्या लगता है आप मैं आज महीने का 1-2 लाख कमा रहा हूँ, तो क्या आपको इस चीज के लिए वो कभी रोकते? उनके नजरिए से सोच के देखो, आपको ना ऐसे बोलना है, उनके नजरिए से सोच के देखो कि अगर आज वो आपकी जनरेशन में होते और उनको स्टार्ट करना होता, तो फिर क्या होता? उनको दिख रहा है और आपको भी पोटेंशियल दिख रहा है कि मैंने इतना अर्न करा और आप भी कर सकते हो, लेकिन आप क्यों रुक रहे हो? आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं। आप ध्यान से समझना कि आपके पेरेंट्स के टाइम पे तो ये चीजें है ही थी ही नहीं ना। अगर आप उनको ये बोलोगे कि भाई मेरे को इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, एमबीए करना है, एमबीबीएस करना है, कैट करना है, जीमेट करना है, कोई भी पढ़ाई करनी है, सोल्जर बनना है, सीआरपीएफ में जाना है, कुछ भी आप उनको बोलोगे जो उनके टाइम में था, तो वो हाँ करेंगे, क्योंकि वो आपका अच्छा चाहते हैं यार। बात को समझो, वो आपका बिल्कुल अच्छा चाहते हैं, एंड लाइफ में आप जो भी करियर चूज करो, वो पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है ये आपका पैशन है। लाइफ में हजारों अपॉर्चुनिटीज है, आप चाहो तो डॉक्टर से लेके एक बिल्डर भी बन सकते हो, जो बिल्डिंग बनाता है, बन सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। और ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, उनको इसलिए ट्रस्ट नहीं हो रहा क्योंकि उनके टाइम में चीजें नहीं थी। तो कभी कभी ना सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने माँ बाप के भी खिलाफ जाना पड़े तो आप जाओ, क्योंकि यही रिजल्ट देख के आपकी सोसाइटी, आपके आसपास के लोग आपसे इंप्रेस होंगे, तब सब लोग आपके साथ होंगे जो आपके साथ नहीं थे कभी। और कभी भी नई चीज को स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल मत सोचो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं करेगा सपोर्ट। आप उनको ये चीज कॉल पे बता दो, बता दो ये चीज कि प्रैक्टिकल है, मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरे को भी कोई नहीं सपोर्ट करा भाई। इवन ये मेरे साथ नहीं होता है। लाइफ में हर एक बंदा जो कुछ नया स्टार्ट करता है, लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। वो उनको लगता है यार ये तो हमारे रूल, हमारे बनाए हुए दुनिया से बाहर जा रहा है, हमारे बनाए हुए पिंजड़े से ये बाहर जा रहा है बंदा, तो कैसे सही हो सकता? अभी आपके घर वालों ने एक पिंजड़ा बना रखा है आपके ऊपर। अब समझना इस चीज को, जो पिंजड़ा है ना उसके अंदर उन्होंने लिमिट लिमिट चीजें बता रखी है आपको कि ये आपको करना है, ये बीटेक इतने टाइम में कर लोगे, इतने टाइम में तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, ग्रेजुएशन मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, उसके बाद नॉर्मल सी लाइफ हो जाएगी, 20-30 हजार की कमा लोगे इतना पैसा। फिर कुछ महीने के बाद ईएमआई पे गाड़ी ले लेना, कुछ सालों के बाद घर ले लेना, शादी कर लेना। हाँ, पता नहीं आगे भाई, अब वही जाने में, मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं आगे का। तो यही चीज होती है, तो आपको जस्ट फील करवाना है, समझे? अभी कितने लोग आते हैं, अब जो ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं, ये मेन ऑब्जेक्शंस थे, अपने छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कितने लोग ये आते हैं? मैंने मेरे को करना ही नहीं है भाई, मैं नहीं करना चाहता, या मैं नहीं करूंगा, या मेरे को समझ नहीं आया, या फिर मतलब निगेटिव चीजें आने लगी, एकदम एकदम प्रेजेंटेशन देखकर ऐसी ऐसी चीजें आने लगी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, जो आई थिंक आपने भी नहीं करा, वो आपकी लीड कर रही है। पहले तो मुझे पता नहीं यार ऐसे लोग कैसे आते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं और हमें इनको भी देखना पड़ता है। अगर हमें इस बिजनेस के अंदर मतलब अच्छी अर्निंग करनी है, तो हमें ये सीखना होगा कि कम लीड्स को ज्यादा कन्वर्जन निकाले कैसे, और कम लीड्स में से ज्यादा कन्वर्जन अगर आपको निकालना है, तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से सीखना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो सामने वाले का क्वेश्चन है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसका सिंपल सा आंसर है। तो यहाँ पे आपको जस्ट सामने वाले को ये बोलना है कि देखो, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं थे तो आपने मुझे मैसेज ही क्यों करा? नहीं करते ना भाई, इसमें मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, आपका भी टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन ऐसे भी मत बोलो कि एक एक पॉइंट है, चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन इससे भी अच्छा एक पॉइंट है कि अगर आपके अंदर वो चीजें हो जाए, अगर आपका वाई क्लियर हो जाए, आपका गोल बड़ा हो जाए, आपका विजन बड़ा हो जाए, तो मुझे बताना कि आपका इंटरेस्ट अपने आप नहीं जाग जाएगा। आज मैं आपको बताऊं, तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपके अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके अभी भी, आप लोग में से कितने लोग हैं जिनके जिनके पांचों में से पांचों सब्जेक्ट ही फेवरेट नहीं है, पांचों बोरिंग लगते हैं, पांचों लगता है यार कि क्या हो रहा है यार, बस मैं घिस रहा हूँ, बस चल रही है, क्लास चल रही है, कब खत्म हो जाए, मजा आए। कितने लोग हैं ऐसे जिनको कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है? अब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ सब्जेक्ट पसंद है, वो भी बहुत कम परसेंटेज में, अभी बहुत रेयरली भाई, पता नहीं, महान महान लोग होते हैं ऐसे जिनको पांचों के पांचों पसंद। करेक्ट?
तो यहाँ पे जब सामने वाला आपको ये बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उनको सिंपल सा बताओ, देखो भाई इंटरेस्ट नहीं होता तो आपने मुझे कभी कॉल करा ही नहीं होता, मैसेज नहीं करा होता। एक्चुअली आप इंटरेस्टेड इसीलिए नहीं हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आया बिजनेस। आप मेरे से बात करो, अपने ऑब्जेक्शन को क्लियर करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट, क्यों इंटरेस्टेड नहीं, क्या रीजन है इंटरेस्टेड नहीं होने। क्वेश्चन करोगे ना तो चीजें बाहर आएंगी। जैसे आशीष भाई ने भी काफी बारी बताया होगा आप लोग को, अगर आप जानते हो उनको, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस करना पड़ेगा जिसमें वो बंदा खुल के बोल सके। उनको बताओ कि भाई ऐसी क्या दिक्कत होगी, ऐसा क्या रीजन है, मुझे बताओ ना, मैं आपकी हेल्प करने को ही तो बैठा हूं ना। अगर आज मैं लोगों की हेल्प नहीं करूंगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। आपको पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको लोगों की तो हेल्प करनी पड़ेगी। आप चाहे बंदा एक बार में गोल्ड ले ले या 100 बार में इलाइट भी ना ले, आपको तो हर किसी से बात करनी है। लेकिन क्या होता है ना, हमसे कभी कभी बोलते हैं यार ये तो जंक लीड है, ये तो कन्वर्ट होगी ही नहीं। बट ये जंक लीड होता क्या है, कुछ नहीं होता जंक लीड। आपके माइंड में ना ये मिथ बैठा हुआ है कि जंक लीड, इंसान अगर चाहे ना तो मिट्टी को भी सोना बना सकता है, ये कहावत है। पता नहीं कभी सच भी हुई होगी, लेकिन पता नहीं मिट्टी का सोना बनना तो सच है कि नहीं, लेकिन जंक लीड का गोल्ड पे कन्वर्ट होना बिल्कुल सच है। इसके लिए आपको यही जो चीजें जो चल रही है ना अभी करेंटली, जो अभी चल रही है आसपास, उसको सीखना पड़ेगा। क्लियर। अरे वाह, ये ऑब्जेक्शन किसको किसको आता है। आई विल लेट यू नो व्हेन आई वांट टू स्टार्ट। मैं आपको तब मतलब जब सोचूंगा तब बताऊंगा। पहले मैं सोच लूंगा अच्छे से, विचार कर लूंगा, तपस्या कर लूंगा। पता नहीं क्या तपस्या रहती है, क्या करना होता है, पता नहीं उनकी शादी हो रही है कि क्या हो रहा है, उनको हनीमून प्लान करना हो रहा है, गोवा जाना हो रहा है कि कहाँ जाना हो रहा है, जिसमें वो 1000 बार सोचते हैं। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ सोचने की जरूरत है इसमें। करना है तो हाँ, नहीं करना है तो ना। ना करेंगे तो भाई हम फिर भी कोशिश करेंगे, हम तो ढीठ है, हम तो अफिलिएट मार्केटर है। अगर बंदे ना करेंगे तब भी हम अपना पूरा 100% देंगे, 1000% भी देंगे, अगर जरूरत पड़े तो लाख भी लगा देंगे, लेकिन करेंगे जरूर। करवा के मानेंगे भाई, तुम जाओगे कहाँ। ऐसे ऐसे मन में ना एक ऐसा जो डिजायर होता है ना, ये चीज जो अंदर से एक आग होती है किसी भी चीज को कन्वर्ट करने की, किसी भी क्लाइंट को कन्वर्ट करने की, वो अगर आपके अंदर जाग गया ना, कोई नहीं बच के जाएगा आपके कॉल से। पहली बात तो आप कॉल करना ही कम चाहोगे, मतलब आप बोलोगे यार मैं कॉल कर लिया ना तो ये तो पक्का गोल्ड ले ही लेगा। ये जो अफर्मेशन होती है ना गाइस की, मतलब अगर मैंने कॉल करा तो ये मेरे से गोल्ड ले ही लेगा, मुझे पता है मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है। मैं इतना अच्छा एग्जांपल देके समझाऊंगा, वो बंदा मना कैसे करेगा यार, मैं भी जरा देखूं कैसे मना करेगा। तो यहाँ पे गाइस उसका जो क्वेश्चन था ये था कि मैं मतलब सोच के बताऊं बेसिक्स। तो आपको जस्ट उनको ये बोलना है अर्जेंसी। मैंने आपको बहुत बार सिखाया ना अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना। अर्जेंसी का मतलब पता है क्या होता है, ये अर्जेंसी ये वर्ड क्या है समझाता हूँ। देखो, जैसे कोई प्रोडक्ट आप लेने वाले हो, ठीक है, आपके जेब में ना पैसे भी है, लेकिन आपका ना फिर मन नहीं करता उस चीज को लेने का, क्योंकि आपके बैंक में मान लो 12,000 रुपए, ठीक है, एंड आपने 11,000 का फोन पसंद कर लिया, फिर आपको लगता है यार मैंने फोन तो ले लिया लेकिन मेरा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, या आपके मन में डाउट आ गया। अब आपकी जो लीड है, सेम सिचुएशन उनके साथ भी है। अभी क्या सीन है कि सपोज मान लो वो बंदास करने वाला है, ठीक है, वो स्टार्ट करने वाला है, उसके मन में ना ये डाउट आ गया कि उसके मन में ना ये डाउट आ गया कि जैसे सपोज मान लो वो करना है, लेकिन अगर मैंने पैसे खर्च कर दिए थे मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। उसको विजन नहीं समझ में आ रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा वो चीजें जो स्टार्ट करने के बाद मिलेंगी। मेरी बात समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। उसको ना समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली। अगर उसका विजन क्लियर होता तो ये आपसे पूछता ही नहीं कब करो, वो तुरंत पेमेंट के लिए रेडी हो जाता। आपने ना या तो विजन क्लियर नहीं करा, या तो सही से ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करा, या कॉल पे जोर नहीं डाला, समझाया नहीं अच्छे से, एनर्जेटिक होकर नहीं समझाया, एक्साइटमेंट के साथ नहीं समझाया, ये गलती हुई होगी। अब इसका आंसर कैसे करना है, आप सामने वाले को समझाओ कि चलो ठीक है, आपका मन बन गया स्टार्ट करने का, मुझे पता है भाई आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो करने के लिए। बस भाई एक चीज मेरे को बताना, क्या अगर मेरे पास सीट्स ही नहीं रहे तो फिर कैसे करोगे। यहाँ से अपनी बात को स्टार्ट करना। मेरे पास ना एक्चुअली मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे भाई या मेरे दोस्त या कुछ भी आप बोल सकते हो, कि अगर अगर मेरे पास सीट्स होते इतने सारे तो मैं हजारों लोगों को ज्वाइन नहीं करवा देता। आपको क्या लगता है इंडिया में 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, लगभग लगभग 120 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी वेल्थ अच्छी नहीं है, जो क्रिटिकल सिचुएशन में, जिनकी प्रॉब्लम है, जिनको लाइफ में ग्रो करना है। मैं सबको ज्वाइन करवा सकता था भाई, सबको मैसेज करता, और सबको नहीं करता। इसके पीछे रीजन पता है क्या है, नहीं है सीट्स लिमिटेड। और हमें हमें साफ साफ बोला गया है अपने मेंटोर से, ये मतलब गाइडलाइंस मिली है कि जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनका माइंडसेट काफी डेवलप है, जो ऑनलाइन बिजनेस को पसंद करते हैं, एंड जिनके अंदर काम करने का एटीट्यूड रहे, वर्क ओरिएंटेड रहे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहे, या कम्युनिकेशन स्किल्स वाली बात मत बोलना, या बोलना फास्ट लर्नर हो, फास्ट ऑब्जर्वर हो, ये क्वालिटीज है सबके अंदर होती है। सब सब बोलते हैं मेरे अंदर है, तो ये सारी चीजें आपके अंदर है भाई, मैंने फील करा। अब उनके अंदर है या ना है वो छोड़ो, बोलना है आपको, ये चीजें बोलनी है।
क्लियर हो रहा है? वो होता है ना, मतलब एक जब आप टी शर्ट खरीदने जाते हो, शर्ट खरीदने जाते हो, और वो शर्ट आपको पसंद नहीं आती है, सपोज मान लो, ठीक है। अभी आपको पसंद नहीं आई, लेकिन पीछे से एक सेल्स पर्सन आता है, वो बोलता है अरे सर क्या बात कर रही है, शर्ट इतनी जबरदस्त है, मतलब आपके लिए तो बनी है, पूरे आप पे जच रही है। अब आपके मन में क्या हुआ कि यार मेरे को पसंद सच में अच्छी नहीं लग रही थी, बट इसने तो बोला अच्छी लग रही है। फिर आप देखते हो आईने में, फिर आपको भी अच्छी, सडनली आपको भी अच्छी लगने लगी। अब वो शर्ट जो कि 2000 रुपए की थी, आपने तुरंत लगा निकाल दिया पैसे उसके लिए, क्योंकि वो आपके ऊपर जच रही थी। तो यही विजन अगर आपने कॉल पे कनेक्ट कर दिया होता या कॉल पे समझा दिया होता, तो क्या आपसे ये बंदा बोलता? अगर आपने नहीं समझा और बंदा बोल रहा है, तब इसको कैसे सॉल्व करना है? आप उसको बोलो कि देखो मेरे पास सीट्स ही तो नहीं है, मैं कैसे करूंगा? आज मेरे को पोटेंशियल वाले लोग चाहिए, जो लोग सच में करना चाहते हैं, जो सच में इंटरेस्टेड है। तो उनको मैं तभी ले सकता हूँ जो मतलब करना चाहते हैं मेरे साथ। मैंने आपके अंदर पोटेंशियल देखा, मैंने आपके अंदर जुनून देखा करने का, काम को करने का, मेहनत करने का, कंसिस्टेंट रहने का, पेशेंस है आपके अंदर, और लोगों में नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा था आप स्टार्ट कर लो आज के आज। नहीं तो भाई अगर एक बार सीट फुल हो गई ना, ऐसे अर्जेंसी क्रिएट करो बंदा पागल हो जाए सुनने के लिए। अगर एक बारी ये सीट फुल हो गए, फिर 1 महीने तक वापस नहीं आएगी, और उस 1 महीने के अंदर इतनी चीजें आप सीख लोगे, फिर आप ऐसे पर्सनालिटी बन जाओगे, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपके अंदर कि आप बोलोगे आप आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे लोग हैं मेरे पास जिनके स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी, जो बार बार कल पे डाल रहे थे। एंड यार एक बात मेरे को चीज बताना कि जो बंदा कल पे डालता है, क्या वो कभी सक्सेसफुल बन पाता है? आपने 10 चीजें सोच ली कि मेरे को ये करना है, नोट नोट कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब बढ़िया चल रहा है, फिर सडनली 2 चीजें हुई, फिर 8 चीजें आपने कल पे डाल दी। अरे भाई 2 चीजें हो गई, अब तो छोड़ो, थोड़ा आराम आराम कर लेते हैं। जहां पे आपने ये चीज बोल दी कि आराम कर लेते हैं, वहीं पे समझ लो फ्यूज ऑफ, वहीं पे गलती कर दी। आपको अपने दिमाग को पागल बनाने, मैंने बार बार बोला ये चीज, आपको जैसे ये बोलना है यार चल ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, काम करते हैं ना, ठीक है। देखो सेम ऑब्जेक्शन था, आई विल थिंक अबाउट इट। आपको जस्ट समझाना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, उसकी वैल्यू क्रिएट करना है, कोर्स की वैल्यू क्रिएट करना है, और बताना है ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, फिर बीच में नहीं आ पाओगे। और भी चीजें हैं जो 2-3 पॉइंट और ऐड ऑन कर देता हूँ। अगर आप स्टार्ट करोगे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा आज के, अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको मतलब काफी अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दे दूंगा, एक्जैक्टली रोड मैप दे दूंगा, जो स्ट्रैटेजीज मेरे लिए काम करती है वो स्ट्रैटेजीज मैं आपको दे दूंगा। आपको मैं मेंटरशिप लिंक मतलब पर्सनल मेंटरशिप सेशंस के लिंक दे दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री पे अपलोड है। लेकिन आपको ऐसे हो, एक सेल्स पर्सन बढ़िया तभी होता है जब वो किसी चीज की हाइप क्रिएट करना चाहता है। मेरे पास यार ये पता नहीं क्या है, ये सीरम है, ठीक है, सीरम बोलते हैं इसको आई थिंक, हाँ। तो ये सीरम है। अभी इसको बेचने के 2 तरीके होते हैं, सर ये सीरम है मतलब बाल में लगाने के लिए, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। बट अब मैं उसको ऐसे बोल रहा हूँ, भाई ये एक सीरम है, इस सीरम को अगर आप लगाओगे तो आपके बाल देखो काफी पतले हैं, आपके बाल काफी झड़ रहे हैं। तो अगर ये सीरम आप लगाना स्टार्ट करोगे तो आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो वापस रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इसको लगाओगे तो आपके बाल शाइनी दिखेंगे। आप धूप पे जाओगे, आप आपके बाल को सनरेज यूवी रेज प्रोटेक्ट मतलब सनरेज आपको हार्मफुल नहीं करेंगे, हार्म नहीं करेंगे। मेरे को बताओ, अगर मैंने 4-5 बेनिफिट इसके बता दिए, बंदा लेगा कि नहीं लेगा? कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर 4-5 बेनिफिट उसी वक्त बता दिए जिससे वो रिलेट कर पा रहा है, जिससे उसको पता है यार हाँ यार बात तो सही है, थोड़ा बहुत तो बाल झड़ रहा है, शाइनी रहता तो मजा आता, ले लेता हूँ यार, देखते हैं क्या करना है, मतलब देखते हैं कि क्या होगा लेने के बाद, करने के बाद। तो इस चक्कर में तो कम से कम स्टार्ट करें, कम से कम कमीशन तो आए, मजा तो आए काम करने में, मोटिवेशन तो आए। यही चीज है। ये ऑब्जेक्शन किन के आते हैं? क्या हो अगर मैं कमा ना पाऊं? मैंने स्टार्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्या हो अगर मैंने अर्निंग नहीं करी तो? आते हैं, ऑलमोस्ट जल्दी करते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कमा पाए यार, पहली बात मुझे एक बात बताना, क्या कभी आप ये सोचे हो कि अगर एग्जाम देने से पहले आप फेल हो गए तो, दौड़ने से पहले आप गिर गए तो, बाइक सीखने से पहले आप गिर गए तो, पहाड़ चढ़ने से पहले आप मर गए तो, प्लेन पे ट्रैवल करते प्लेन क्रैश हो गया तो, कभी आपने ये पूछा है? नहीं पूछा ना, आई थिंक पूछा भी होगा तो फिर मन में छोड़ो, नहीं ठीक है चलेगा चलेगा, रिस्क लेते हैं, रिस्क है तो इश्क है, माउंटेन ड्यू पी के जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं सिंपल सा मेरा आप सभी से सवाल है कि पैसा तभी आएगा जब आप उसको डिजर्व करोगे। ऐसे नहीं आता पैसा, कोई भी चीज को आप उसको बताओ, रियलिटी बताओ। रियलिटी से ना लोग बहुत इंप्रेस होते हैं, जो फेक चीजें बताओगे ना, 10 फेक चीजों से बेटर है एक चीज रियलिटी बताओ। उसको ये चीजें बताओ कि देखो भाई, जब तक आप उस लायक नहीं बनोगे कि पैसा आपके पास आए, तब तक नहीं आए।
इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उसकी बेसिक ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, पर्सनल मेंटरशिप सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद पार्टिकुलरली उस दिन जब पहले दिन आओगे तो उस दिन अर्निंग कम होगी, फिर धीरे धीरे करके ग्राफ बढ़ेगा और एक बार इतनी अर्निंग हो जाएगी कि आपको बिलीव भी नहीं होगा। उसके बाद आप मुझे आके थैंक यू बोलोगे, पार्टी देना मुझे, फिर साथ में मजे करेंगे, चिल करेंगे और मिलेंगे आपसे ऐसे करके, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं करेक्ट बोल रहा हूँ। अगर मैं पैसे नहीं कमा पाया, वो सोचो ही मत ना, आपने पहले नेगेटिव सोच लिया। एंड किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले आप नेगेटिव अगर हो जाओगे तो क्या लगता है उस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बन पाओगे? पढ़ाई से लेकर मैराथन से लेकर ओलंपिक्स से लेकर हर जगह, दुनिया का कोई भी फील्ड, टीचर, एंटरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर, एक अच्छा स्पीकर, टेड टॉकर, ठीक है, एक अच्छा रीलर, ठीक है, एक अच्छा एक्टर, कुछ भी बनो लाइफ में, कुछ भी करो, करने से पहले नेगेटिव होगा। यार एक्टिंग करते करते अगर किसी बड़े एक्ट्रेस ने मजाक बना दिया तो, डायरेक्टर ने निकाल दिया तो, ऐसे कैसे हो सकता है मुझे बताओ? अच्छी चीजें सोचोगे तो अच्छा होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर आप 10 चीजें अच्छी सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो एक चीज आपके साथ जरूर अच्छी होगी, ये गारंटी है। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अगर एक्टिव है, वो अगर एनर्जेटिक है, उसको पता है क्या करना है, वो अपने आप रास्ते निकाल देते। करेक्ट? आप अर्निंग करोगे, 100% करोगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो रिलेटेबल आप बता सकते हो, मैं सपोर्ट करूंगा, मैं पर्सनल मेंटरशिप दूंगा आपको, टॉप अर्नर से सीखने को मिलेगा, पूरी मेंटरशिप मिलेगी, पूरी रोड मैप मिलेगी, एक्जैक्टली मिलेगा। और कंपनी में ऑलरेडी देखो 2 लाख बच्चे हैं जो ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहे हैं। एंड जब इतने लोग कर सकते हैं, आपके अराउंड मान लो 2 लाख लोग, और वही सेम काम को कर रहे हैं, और वही सेम ट्रेनिंग मिल रही है, और वो कर रहे हैं, तो आप नहीं कर पाओगे? फील करो ना इस चीज को, आपके पास वो 2 हाथ, 2 नाक, 2 कान है, एक दिमाग है, 2 पैर है, तो आप नहीं कर पाओगे? 2 लोग स्विमिंग करने जाते हैं, एक बंदे को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, आती दोनों को नहीं है, एक बंदे को लेकर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, यार मैं कर लूंगा। जब वो लोग कर सकते हैं तो सेम शरीर, बॉडी तो मेरे पास भी है, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? और एक बंदा ऐसा होता है जिसको ना मतलब डर लगता है, अगर मैं पानी पे गया मेरी बॉडी डूब जाएगी यार, मतलब रिस्की है, बार बार उसको डर सता रहा है। तो जब दोनों सीखते हैं ना, तो जो कॉन्फिडेंट होता है, ये तो भाई 100% श्योर है कि जल्दी सीखेगा, लेकिन जो डरता है वो आई थिंक सीख ही नहीं पाता कभी, उसको हमेशा पानी से डर रहेगा। देखो, आप स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो, ये बहुत अच्छा है। स्टार्ट कर रहे हो, 90% लोग यार, देखो मुझे भी लगता है आज भी ना, अभी जो सेशन है 90% लोग, बुरा मत मानना, थोड़ी सी तकलीफ होगी, अभी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सीख पाएंगे, अभी भी अटक जाएंगे, क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, इतना सुनने के बाद भी वो नहीं समझा पाएंगे और इस तरीके से नहीं बोल पाएंगे। और जब नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा ना, आपने पहले ही नेगेटिव सोच लिया है, तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। करेक्ट? व्हाट इज द गारंटी? देयर इज नो गारंटी इन एनीथिंग। कॉलेज में कभी गारंटी मिलती है क्या कि इतना पढ़ लोगे तो ये जॉब लग जाएगी? नहीं मिलती ना। कभी भी लाइफ में, कभी भी स्कूल पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं, अगर मैं मतलब मैं पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा 90% से, टीचर बोलता है क्या? अभी भाई कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जहाँ पे टीचर 500,000 रुपए समोसे मोमोसे में सेट हो जाए तो अलग चीज है, बट ज्यादातर केसेस में ये नहीं होती। गारंटी तो कुछ होती ही नहीं है लाइफ में। वो आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत डिसाइड करती है ना कि आप कितना आगे जाने वाले हो। गारंटी बोल के तो फील्ड में है ही नहीं कुछ, माफ करना ब्रो, डायरेक्ट बोल दो माफ करना, मैं नहीं ले पाऊंगा आपको अपनी टीम में। अगर आप गारंटी मेरे से बोल रहे हो कि गारंटी मेरे को अर्निंग करवा, नहीं हो पाएगा, कैसे हो सकता है? लॉजिक से सोचो। जिंदगी सपने जैसी होती है, सपने देखने चाहिए, बट सपने जैसा जिंदगी नहीं होता। मेहनत तो करेगी, करनी पड़ेगी बॉस, और आपके हक का स्ट्रगल, हक की मेहनत कोई नहीं करेगा। आई एम न्यू बी एंड आई डोंट नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, में नया हूं, मेरे को कुछ नहीं पता। नहीं तो हम सब थे। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे, ऑलरेडी हमें 100 साल का एक्सपीरियंस था तो आके हमने 27-28 लाख कमा लिया डायरेक्टली। सीखा, मेहनत लगी, रिजेक्शंस मिले, बार बार फेलियर का सामना करना पड़ा, बार बार लोगों ने झुकाया, 1000 बार गिरे, लेकिन एक बार उठ गए। और हमारा वाई बहुत स्ट्रांग था यार, हमें पता था हमें क्यों करना, हमारा रीजन पता था, हमारे गोल्स लिखे हुए थे कॉपी पे, डायरी पे, अपने आसपास। तो हम कैसे रुकते? सक्सेसफुल बन गए। सक्सेसफुल क्या मतलब, कुछ ऐसे आगे बढ़ गए, फर्स्ट सीढ़ी तो निकाल ली अपनी, उसके बाद तो पे चढ़ना है। पहली सीढ़ी चढ़ने में ही टाइम लगता है बच्चे को, जो 3 साल का बच्चा होता है ना, 2 साल का बच्चा, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार वो कर लेता है फिर वो तो फटाफट कर लेता है। तो टाइम लगेगा। पहली बार चलना भी सीखे थे तो वहां पे भी वक्त लगा था, पहली बार लिखना सीखे थे, मम्मी ने हाथ पकड़ के लिखवाया था।
पहली बार कोई भी काम करोगे दिक्कत तो आएगी, पहली बार गाड़ी चलाए थे ऐसे हैंडल हैंडल करके किसी को ठोक दिया होगा, कोई बात नहीं, ठोका तभी तो सीखे ना। प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ यार, प्रैक्टिकल चीजें जो आप डेली लाइफ में कर रहे हो। फर्स्ट टाइम कोई भी चीज करोगे, आज मैं आपको बताऊं आपको चम्मच से खाने आता है, कितने लोगों को चम्मच से खाने आता है? भाई कैसे सवाल कर रहे हैं यहाँ पे मेरे को अभी लोग आएंगे पक्का लैपटॉप पे आके मारेंगे, अभी मैं सामने होता तो मैं बोलता कैसे कैसे सवाल कर रहा है, अभी ऐसे पकड़ लेते मेरे को। पागल है भाई, क्या बोल रहा है, चम्मच से कौन नहीं खाने जानता, किसको पता नहीं है? मेरे को बताओ यार, मैं आपसे फिर और सवाल करता हूँ, पता है आता है चम्मच से खाना? नहीं आता? अच्छा, सबको आता है, करेक्ट, सबको आता है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि पता नहीं कोरिया में या फिर चाइना में लोग टूथपिक से खाते हैं, आपको ये आता है? कभी ट्राई नहीं करा, फर्स्ट टाइम एक यहाँ पे टूथपिक गया, एक यहाँ गया, ऐसे पकड़ के खाना है, उठाना है, खाना उठा पाओगे? फर्स्ट टाइम गारंटी बता रहा हूँ, मैंने करा है एक जगह पे ट्राई, 5 स्टार होटल था, मैंने कोशिश करी, नहीं हुआ, हो ही नहीं पाया। जबकि भाई कर सकते थे, है ना, मतलब सोचा ही नहीं, कर ही नहीं पाए, टाइम लगा। फिर क्या हुआ, वहां के जो लोकल थे, जो चाइनीज थे, उन्होंने मतलब मेरे को, हाँ वही चॉपस्टिक्स की बात कर रहा हूँ मैं भी यार, माफ करना उड़ा लो मजाक उड़ा लो, कोई बात नहीं। हाँ, तो जो चॉपस्टिक्स है ना, यहाँ पे आपने उंगली में फंसाया और फर्स्ट टाइम में गलती होगी, ठीक है, उसके बाद तो सीख जाओगे ना। आपको किसी लोकल ने सिखा दिया ये चीज, ये करते कैसे, कर लोगे। फ्लाइट प्लेन उड़ानी नहीं आती, उड़ा भी नहीं पाओगे, गाड़ी भी चलानी नहीं आती, अगर जिसको ऑलरेडी आता है उसको पकड़ लो ना। मुझे आता है ये फील्ड में, मुझे, मैं कर चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस पता है कि कैसे स्टार्टिंग की फर्स्ट से लाया, कैसे एग्जैक्टली 30-40 हजार अर्न करे, मैंने वो सीखा हुआ है। तो क्या अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो आप नहीं कर पाओगे? मैं आपको 100% सपोर्ट करूंगा, मैं आपको मेहनत करने पे मजबूर कर दूंगा भाई, मैं जब तक आपका पीछे नहीं छोड़ूंगा, जब तक आप महीने का 40-50 हजार कमाना स्टार्ट ना करो मेरे साथ। एक बार ये चीजें बोल के देखो यार, देखो कितना फर्क पड़ता है। मैं आपको टॉप पे देखना चाहता हूँ, मैंने ये चीजें बहुत बार बोली है, देखो बहुत वर्क करती है मेरे लिए, तभी मैं बोल रहा हूँ। आई एम अ स्टूडेंट सो आई कांट इन्वेस्ट। देखो, स्टूडेंट तो हम सब है, अगर आप जॉब पर्सन होते तो आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे होते, थोड़ा ही कमा रहे होते लेकिन कमा रहे होते, लेकिन आप स्टूडेंट हो तभी तो आप करना चाहते हो ना, और एज अ स्टूडेंट ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में ना बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, ना ही आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। देखो, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ऑफलाइन बिजनेस या तो ऑनलाइन बिजनेस। ऑफलाइन बिजनेस में आप बहुत सारे स्टार्टअप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आपके पास उतना पैसा है ही नहीं। अगर आज मैं कोई भी ऑफलाइन बिजनेस की बात करूँ, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाय का ठेला हो, या कोई भी बिजनेस की बात करूँ, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि हम स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। फैमिली वाले को बोलेंगे, वो मार के भगा देंगे, क्या करोगे इतने पैसों का, पढ़ाई करो चुपचाप, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने पॉकेट मनी सेव करी, या फिर आपके पास कुछ पैसे तो होते हैं, अगर नहीं होते तो फिर अपने, छोड़ो नहीं बोलूंगा, रिचार्ज नहीं करवाते उसका, घूमने घुमाने लेके नहीं जाते, मोमोज नहीं खाते साथ में। अभी आयुष, अब लोग तो ऐसे, मतलब जो रिलेशनशिप के होंगे वो तो पीछे पड़ गए यार मेरे, तुम तो यार सिर्फ रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दे रहे हो, ऐसे नहीं, और भी चीजें हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड पे खर्चा नहीं कर रहे, है ना। तो ये चीजें हैं, इन्वेस्ट हर कोई कर सकता है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते क्योंकि उनको डर लगता है। डर को क्लियर करो, भाई को क्लियर करो, विजन दिखाओ, तो बस फिर देखो, ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते ना लोगों को। तो ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा आपको, कंपनी की बातें बतानी पड़ेगी। कंपनी में 98% कमीशन है, कोर्सेज है, उन कोर्सेज से लोग कमा रहे हैं, इंडिया के हाई पेइंग स्किल्स है, फिर सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट है, फिर आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस है, ट्रिप्स है, इतनी सारी चीजें, 10 से ज्यादा चीजें हैं, जो कि एक कोर्स के अंदर आपको मिलेगा जब आप स्टार्ट करो। तो फिर वाई नॉट। स्कूल में कभी सिखाया जाता है बेचना, स्कूल में कभी सिखाया जाता है कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे अच्छा करें, कॉलेज में कभी सिखाया जाता है कि कंटेंट कैसे बनाए, रील कैसे बनाए। कभी भी कॉलेज में ये सिखाया जाता है वीक और एन स्पेसिफिक टाइम। देखो उसको बताओ, वही चीज है, अर्जेंसी की बात बताई थी, उसको बताओ कि नेक्स्ट वीक स्लॉट्स ही नहीं रहेंगे तो करोगे क्या? कोशिश करो आज के आज करने का, ऑफर है, बढ़िया मौका है। एंड मैं नहीं चाहता इस चीज को मिस करो, क्योंकि जो चीज आप कम में कर सकते हो उसको आप बढ़ा के क्यों करना चाहते हो, मुझे तो समझ में नहीं ऐसे करके। स्कैम और फ्रॉड, हाँ ये ऑब्जेक्शन बहुत खतरनाक है। आते हैं आप लोगों को, मुझे बताओ कितने लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं, ये तो स्कैम है या फ्रॉड हो सकता है यार, मुझे कैसे भरोसा ये रियल है, जेन्युइन है? आते हैं, देखो, समझाओ यार, स्कैम और फ्रॉड आखिर होता क्या है? आखिर ये स्कैम और फ्रॉड क्या होता है? स्कैम और फ्रॉड का मतलब ये होता है कि जो लोग आपसे पैसा लेते हैं, उसके बाद वो पैसा लेकर आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, वो स्कैम हुआ ना।
स्कैम एक्चुअली में ये होता है कि सपोज मान लो आपने कोई चीज खरीदी, वो प्रोडक्ट आपको आया ही नहीं, पैसे कट गए, ये स्कैम होता है। बट हमारी कंपनी स्कैम कैसे कर सकती है, एक बात बताना। पहली बात तो यार कंपनी आपसे कुछ ले ही नहीं रही है, कंपनी तो आपको बिजनेस फ्री में प्रोवाइड करवा रही है। वो तो जो कोर्सेज होते हैं जो उसमें आप सीखोगे सारी चीजें, उसका पैसा चार्ज कर रही है। ये जेन्युइन है भाई, मैंने बताया आपको बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं हो सकता। तो स्कैम फ्रॉड का तो कोई सवाल ही नहीं होता। कंपनी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट कंपनी जीएसटी पे कर रही है भाई, जाके चेक करो। राइट, पीडीएफ के अंदर जूम करके दिखाओ, 3-3 सर्टिफिकेट है कंपनी के अंदर। तो कैसे हो सकते कंपनी में? आप देखो, आप यूट्यूब पर सर्च करो, आप देखो कितने लोग कर रहे हैं। अगर ये स्कैम होता, फ्रॉड होता, तो चलो ठीक है एक बंदा करता, चलो 10 लोगों की टीम भी करती, स्कैम फ्रॉड करते हैं लोग। लेकिन क्या 2 लाख लोग करते हैं स्कैम? क्या 2 लाख लोग स्कैम कर सकते हैं? क्या उनके अंदर मतलब ऐसा कुछ कुछ केमिकल डाल दिया है या चिप फिट कर दिया कि वो भी स्कैम कर रहे हैं? हर कोई स्कैम कर रहा है। फिर तो भाई मैं भी स्कैम हूँ, मैं भी आपसे जो बात कर रहा हूँ मैं भी एक स्कैमर हूँ। अगर मैं आपकी लाइफ चेंज करने के लिए आया हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको अपॉर्चुनिटी देना, मैं भी स्कैमर। हर कोई, अगर ये बिजनेस स्कैमर है तो हम सब स्कैम करते हैं। अगर लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना स्कैम है, अगर महीने के 25-30 लाख, सॉरी महीने के नहीं, अगर साल के 25 लाख कमाना स्कैम है, अगर महीने का 1 लाख कमाना स्कैम है, तो हम स्कैमर्स है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलो। ऐसा करके थोड़ा सा रूड कभी कभी बनना पड़ता है यार, बहुत ऑब्जेक्शन करने के बाद। हाँ, मैंने ऑलरेडी कोशिश करी थी बट मैं फेल हो गया था किसी और प्लेटफॉर्म पे। हो सकता है प्रॉपर गाइडेंस ना मिला हो सकता है प्रॉपर मेंटोरशिप ना मिला हो सकता है आपने कोशिश करी लेकिन आपने मतलब आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं था, आपका वाई स्ट्रांग नहीं था, पता ही नहीं करना क्यों है। आपको बस पैसे चाहिए तो करे आपने, नहीं हुए तो छोड़ दिया, छोड़ दिया तो नहीं हुआ। और किसी भी काम को छोड़ने पे तो रिजल्ट नहीं आता। काम को करते रहने पे कंसिस्टेंट रह के काम करते 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 करते, अगर आपका दिमाग बहुत कमजोर है तो महीने में रिजल्ट आएगा, 1 महीने में आएगा। बहुत तेज है तो 1 घंटे में आएगा। अगर बहुत तेज भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, तो 1 हफ्ते में रिजल्ट तो सबको आएगा। हो सकता है आपको इन सब चीजों को समझने में टाइम लग जाए। बैक बेंचर्स और टॉपर्स हर जगह पे होते हैं, सिर्फ क्लास की बात नहीं कर रहा, हर जगह लाइफ में ये चीज होती है। कुछ लोग होते हैं जिनके अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, तुरंत कैच कर लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। बट अगर वो जो इनको टाइम लग रहा है, आपने सुना होगा वो कछुए और खरगोश की रेस। अगर कछुआ चलते जाता है 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 तो वो भी कर लेते हैं। लेकिन अगर खरगोश को ओवर कॉन्फिडेंस होगी, अगर इनमें से बहुत लोग होंगे जो भी खरगोश जैसे हैं, अब ये मत समझना 2 दांत निकल गए एकदम वाइट वाइट निकल गया मोटे से हो गए, वो खरगोश नहीं बात कर रहा। खरगोश मतलब तेज लोग, ठीक है। हाँ, मैं किसी को जानता नहीं हूँ जो मेरे साथ ये बिजनेस करेगा, तो मैं किसको ज्वाइन करवाऊंगा? कितने लोग ऑब्जेक्ट देखो, जस्ट समझाओ। सपोज मान लो कोई रेस्टोरेंट है जो कि आपको खोलना है, या जो कैफे है खोलना है, तो क्या लगता है मतलब क्या करोगे? कैफे खोलने से पहले ही 10-15 क्लाइंट्स को बुला कर रखोगे कि यार मेरा कैफे इस जगह पे, मेरा कैफे बनेगा, यहाँ पे तुम लोग को इस तारीख को इतने डेट में आना है और मेरी यहाँ से कॉफी पीनी है। ऐसे तो नहीं बोलते हो ना। सबसे पहले आप खुद रेस्टोरेंट खोलोगे, खुद टेस्ट करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके बाद रेस्टोरेंट के बाद बैनर लगाओगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, स्टोरीज डालोगे, मार्केटिंग करोगे, उसके बाद बताओगे लोगों को कि डायरेक्टली बता दोगे? तो पहले आप चीजें सीखोगे, समझोगे बिजनेस के अंदर ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्टली ज्वाइन मत करो, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, कजन को कराओ, बिल्कुल कराओ एंड कराना चाहिए। अगर आपके रिलेटिव में कोई ऐसा फ्रेंड है जो ज्वाइन करने के बाद महीने का 10,000 भी कमाना स्टार्ट कर दे, जो कि भाई इस बिजनेस के अंदर बहुत आसान है। पहले हाइप क्रिएट कर दो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बच्चे कमा रहे 14-14 साल के, 2-2 साल के, सॉरी 2-2 साल के, यार क्या नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ भी, 12-12 साल के, 14-14 साल के बच्चे कमा रहे हैं। तो क्या लगता है आप नहीं कमाओगे? आपके जो रिलेटिव्स में जो जिन्होंने स्टार्ट करना है बिजनेस, वो नहीं कमाएंगे? हर कोई कमाएगा। तो ये चीज फील करो कि जितने लोग कमाएंगे तो वो उनसे मेरे को पैसिव भी तो आएगा, और उनसे उनका भला भी तो होगा। अगर मान लो आपके साथ स्टार्ट करें किसी ने, महीने का 1,000 से लेके 10,000 कमाना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनके पास नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो आपको दुआ भी तो देगा ना। जब भी उसकी अर्निंग में, जब भी उसकी जेब में 400 जाए, जब भी उसकी जेब में 1600-1700 जाए, जब भी उसकी जेब में 3,000 जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए वेल विशेष देगा कि भाई चलो बढ़िया बंदा था, उसने वो सिखा के गया। तो पहले मत कस्टमर ढूंढो, कस्टमर आपको तभी मिलेगा जब आपने बिजनेस खड़ा कर दिया, जब आप बिजनेस खड़ा कर लोगे तभी मिलेंगे। क्लियर? मेरे पास कोई फॉलोवर्स नहीं है, मैं क्या करूं? बट यार एवरीवन स्टार्ट्स विद 0 फॉलोवर्स एंड 0 एक्सपीरियंस इन दिस बिजनेस। हर कोई 0 चीजें से स्टार्ट करता है। अगर आपके पास आज फॉलोवर्स नहीं है तो क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास फॉलोवर्स नहीं है, नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ करना नहीं चाहते, इसके पास आपके पास फॉलोवर्स आए। कंटेंट मार्केटिंग सीखोगे जो कोर्स के अंदर है, स्टोरीज डालोगे, मेहनत करोगे, तो लोग आपको नहीं जानेंगे।
एक जो सब्जी वाला जब ठेला लगाता है ना, तो जब फर्स्ट डे उसका होता है तो लोग उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है कि भाई ये कौन आ गया हमारे फील्ड में। लेकिन जब ये पता चलता है यार इसकी सब्जी सबसे यूनिक है, सबसे फ्रेश है, तो लोग इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं। फिर वो 4 लोग आगे 4 लोग को बताते हैं यार इसकी सब्जी बहुत टेस्टी थी, फ्रेश थी, इससे लो। तो और 4 लोग जानते हैं आपको, ऐसा क्या आप फेमस हो जाते हो। ठीक है, आपके साथ भी ऐसा मिरेकल जरूर होगा जो आपको सक्सेसफुल बना के छोड़ेगा, लेकिन उस दिन तक वेट करो, मेहनत करो। नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग तो नहीं, जोड़ने का बिजनेस नहीं यार। हर एक बिजनेस देखो चेन मार्केटिंग ही है, क्योंकि कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब भी बोलो, ऊपर अगर मतलब प्रेसिडेंट है, शेयर होल्डर्स है, तो नीचे आपके सीईओ होते हैं, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, फिर को मैनेजर्स होते हैं, फिर आपके एम्प्लॉयज होते हैं, फिर पीयूज होते हैं, ऐसा करके चेन चलती है। लेकिन यार इस बिजनेस के अंदर एक खास बात बताऊं, यहाँ पे जो चेन बनाओगे ना उससे पैसा आएगा। दो चीजें होती हैं, अगर चेन बनाना बिजनेस नहीं है तो आज कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि लाइफ में आपको हर तरफ बिजनेस देख, कोई भी प्रोडक्ट को लेके चलो यार, ये जो बुक भी है ना इसकी भी चेन है। पता है इसका इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर ये फ्लिपकार्ट अमेजोन में नहीं जाती तो आज क्या करोड़ों लोग इसको पढ़ रहे होते हैं। करोड़ों लोग इस बुक से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब कर तो रहे हो ट्रांजेक्शन, आपने नॉलेज का ट्रांजेक्शन करा। आप अगर रिलेशनशिप में भी जुड़ रहे हो तब भी तो उसको जुड़ना ही कहते हैं ना। जिम खोल रहे हो, उसमें जो लोग आएंगे वो भी तो जुड़ेंगे ना, बिना जुड़े लोग कैसे मतलब पैसा कैसे आएगा। बिना जुड़े, बिना प्रोडक्ट को परचेज किए हुए सामने वाला बंदा आपको कैसे पैसा देगा। देखो आपको समझना पड़ेगा, जो पैसा एक लिमिटेड सोर्स, और जिसकी जेब में ऑलरेडी पैसा है आपको उससे निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। एंड अगर आपको ये फील होता है कि सेल्स करना, मैग्नेटिक मार्केटिंग करना जिसमें लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो, आपसे प्रोडक्ट खरीदे, अगर चेन सिस्टम है कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना चेन सिस्टम क्या दिक्कत है। अगर इस चेन सिस्टम से मुझे महीने का 1 लाख आया तो मुझे क्या दिक्कत है, करना है मुझे, मैं इसको पार्ट टाइम में करूंगा भाई। देखो तो ग्रोथ, अगर अभी नहीं कर रहा हूँ तो करूंगा आने वाले टाइम में, लेकिन करूंगा जरूर, ऐसा करके। हाँ, ये वाला ऑब्जेक्शन भी बहुत लोगों को आता है कि मतलब मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए इन्वेस्ट कर सकते हो क्या। सामने वाले को समझाओ यार कि देखो अगर आपको आज एक अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, और आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो उस चीज के अंदर, तो आप सामने वाले को बोलोगे भाई मेरी तरफ से इन्वेस्ट कर दो, तो जो पैसा आएगा वो भी तो उसके पास आएगा ना, जो चीजें सीखेगा वो भी तो वो सीखेगा। मुझे एक बात बताना, अगर आपको बॉडी बनानी है, ठीक है, और आपके पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए, करोड़ोंपति छोड़ो, बिलियनियर हो, अरबपति हो, इतना पैसा आपके पास कि सोच भी नहीं सकते, लेकिन जब बारी पुशअप्स की आएगी तो क्या वो पैसे काम आएंगे। क्या आपका ट्रेनर आपके बदले पुशअप मार देगा। मारना तो खुद पड़ेगा ना। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट आपको खुद का करना पड़ेगा बॉस, ये कोई नहीं कर सकता आपके लिए। क्योंकि अगर आपको आउटपुट चाहिए, आपको अगर समझना है कि जो चीजें हैं जो होने वाली है वो मेरे लिए तो हो रही है, मैं ही तो कमाऊंगा, कौन कमाएगा। जब आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, जब आपके पैसे आपके बैंक में आना स्टार्ट होंगे, तो वो पैसा किसके बैंक में आएगा, हमारे में तो नहीं आएगा, क्योंकि जो भी अर्निंग करोगे तो ऑब्वियसली केवाईसी के बाद आपके बैंक में आने वाला है। तो जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो और पर्सन क्यों करेगा, मैं क्यों करूंगा। मैंने अपने हक का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया, अब बारी आपकी है। एंड आई मस्ट से भाई कि आप बहुत आगे जाओ, बहुत अमेजिंग करो। करेक्ट। अफिलिएट मार्केटिंग तो यार अमेजोन से फ्री में हो सकती है, आप चार्ज क्यों कर रहे हो। ठीक है भाई कर लो, 10% ले लो कमीशन, देखते हैं कितना कमा लोगे। कितनी बड़ी ऑडियंस है कि अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, है आपके पास, है लाखों लोग, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, सीखा ही नहीं, आता ही नहीं करने। पढ़ाई तो भाई यूट्यूब पे भी फ्री में मिल जाती है, क्यों नहीं कर लेते। चलो करते भी तो कॉलेज क्यों जाते हो, फिर कॉलेज छोड़ दो, डिग्री का क्या करोगे, जॉब का क्या करोगे, प्लेसमेंट का क्या करोगे। भाई कॉलेज जाते हो ना तब भी, हो सकता है आप चाहो तो अपनी क्रश को मतलब इम्प्रेस करने के लिए आप वो टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ लो, लेकिन वापस से तो आप पढ़ते हो ना कॉलेज ट्यूशन में आकर, पढ़ते हो ना। कितने लोगों ने ये चीज करी है, इंप्रेस करने के लिए पहले आप यूट्यूब से पढ़ लेते हो, उसके बाद जाके पूरा स्टंट मारते हो, अरे मेरे को तो सब आता है, मैंने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हुआ है सर, आप मेरे से कहीं से भी पूछिए। होता है सबके साथ, राइट। सो यही था, चार्ज वगैरह कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, ये बिजनेस है। एंड बिजनेस मॉडल में आपको अफिलिएट मार्केटिंग करना है तो इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो रिक्वायर्ड है। आपको फ्री में करना है, यू कैन यूज Amazon एफिलिएट एज वेल, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको करो, सीखोगे कैसे, पैसा कैसे कमाओगे, इतनी इतना नंबर ऑफ ऑडियंस आएगा कैसे। करेक्ट। देखो सेम क्वेश्चन, आई कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब, व्हाई शुड आई पे। सीख लो ना, कॉलेज मत जाओ, स्कूल मत जाओ, छोड़ दो सारी चीजें, यूट्यूब से ही कर लो सारी चीजें, मोबाइल है, गूगल है, पढ़ो।
ये बुक्स क्यों लेते हो, जनरल नॉलेज की बुक्स क्यों लेते हो, गूगल पे तो सारी चीजें मिल जाएगी, क्यों नहीं सीख लेते गूगल पे? बुक पे फील आता है ना, कॉलेज में एक माहौल मिलता है ना, इस बिजनेस में आओगे तो माहौल मिलेगा ना, इतने लोग आपके साथ करेंगे ना, क्या मोटिवेशन नहीं है क्या काम करने का, क्या आपका सर्कल इंस्पायर नहीं करेगा आपको? आप जो पिंजड़े में थे अभी तक उससे बाहर नहीं निकलोगे क्या, 4 लोगों से मिलोगे तो 4 चीजें नहीं सीखोगे क्या? ऐसे करके ये बेस्ट तरीका है। मुझे ऑलरेडी लोगों ने बिजनेस समझा, अरे ये सारे ऑब्जेक्शन जब बहुत अजीब से हो गए, तो उनको समझाओ कि भाई देखो, अगर आप मेरे साथ करोगे आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा, अच्छे से समझाऊंगा, मैं अपने टीम को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता हूँ, अपने अपने को लेकर बहुत पॉजिटिव हो ना, तब आपको लोग, कितने भी लोग आपको बोले कि मैंने ऑलरेडी सुना हुआ है, मैं करने वाला हूँ किसी और से, वो आपके साथ करेंगे। ठीक है, कैसा लगा सेशन आज का गाइस? एंड हो गया ऑलमोस्ट, कैसा लगा? एक बार फीडबैक दे देना यार।